नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटायरीज के लिए गवर्नमेंट के पास उनके मुद्दे जो हैं वो लगातार उठाते रहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि 8वां पे कमीशन जो है वो गठित हो चुका है जनवरी 2025 में, और हम आस करते हैं कि इस 8वें पे कमीशन में हमारे जो मुद्दे हैं जो कि आज तक लंबे समय से लटकते आ रहे हैं उनको ज़रूर कंसिडर किया जाएगा। जैसे कि जो पिछला 7th पे कमीशन था वो फरवरी 2014 में गठित हुआ था और वो लागू जो है 1/1/16 से हुआ था, और 2018 में उसके फॉर्मल ऑर्डर जो है वो इशू हुए थे। तो कहने का मतलब है कि 7th पे कमीशन जो है 2014 में गठित होने के बावजूद उसका जो फ़ायदा था वो 2018 से मिलना शुरू हुआ। तो अभी जो 8वां पे कमीशन है वो जनवरी 2025 में गठित हुआ है, और जैसे कि गवर्नमेंट का टारगेट है कि वो 1/1/26 से लागू हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है, होना चाहिए। पर हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, बेनती है कि इस 8वें पे कमीशन में हमारा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है वो ये है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को रीस्टोर किया जाना चाहिए। ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो सभी के लिए ही बेनिफिटेड है और एक्सेप्टेबल है। तो इसलिए ओल्ड पेंशन स्कीम जो है इसको रिकन्सिडर किया जाए 8th पे कमीशन में और इसको रीस्टोर किया जाए, क्योंकि हम लोग इसको जो एनपीएस है या यूपीएस है उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अभी मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि ओपीएस में, एनपीएस में और यूपीएस में क्या फ़र्क है। अभी एक पैरा मिलिट्री फोर्स के जवान है जो 24 आवर्स ड्यूटी करते हैं बॉर्डर्स में, 2 महीने उनको छुट्टी मिलती है, अपने घर के कामकाज से ही फुर्सत नहीं है, और ड्यूटी के अंदर उनको ये भी फुर्सत नहीं है कि वो पता करें कि ओपीएस और यूपीएस में क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। वो बहुत सीधे जवान होते हैं और वो देश की सुरक्षा के लिए हमेशा 24 आवर ड्यूटी पर तैनात रहते हैं और सिक्योरिटी के बारे में ही सोचते रहते हैं। उनको नहीं पता है कि यूपीएस में क्या बेनिफिट है, एनपीएस में क्या बेनिफिट है। तो इसलिए इस सभी चीज़ों को देखते हुए जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको 8th पे कमीशन के अंदर रिकन्सिडर करके रीस्टोर किया जाना चाहिए, ताकि जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं या पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं जो कि देश की सुरक्षा के लिए 24 आवर्स बॉर्डरों में, मिलिटेंसी एरिया में, पहाड़ों में तैनात रहते हैं। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसमें बहुत अच्छा रोल अदा किया है पैरामिलिट्री फोर्सेस ने, पर फिर भी हमारे को सीसीएस रूल्स जो है वो लागू होते हैं, सेंट्रल सिविल सर्विस रूल। हम सिविलियन तो है नहीं है। अभी बताओ कि ऑपरेशन सिंदूर में कितने सिविलियन ने गोलियां चलाई, दुश्मन के साथ मुकाबला किया। ये तो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने ही किया है ना, तो फिर हमारे को सिविलियन रूल क्यों लागू किए जा रहे हैं। तो हमारे और भी बहुत मुद्दे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, जो कि 8th पे कमीशन के अंदर कंसिडर होने जरूरी है। पर एक मुद्दा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम का। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बेनती करते हैं कि जो हमारा ओल्ड पेंशन स्कीम को रीस्टोर करने का मुद्दा है उसको बहुत ही सिंपैथेटिकली कंसिडर किया जाए।
गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पैरामिलिट्री फोर्स के सर्विंग जवानों के ऊपर इसका असर पड़ रहा है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की आवाज़ को हमारा फर्ज बनता है कि गवर्नमेंट के कानों तक पहुंचाना, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स के जवान जो है वो डिसिप्लिन फोर्सेस होती हैं, बेल्ट फोर्सेस हैं, वो ड्यूटी के दौरान, सर्विस के दौरान नहीं बोल सकते। उनकी ये आवाज़ जो है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की आवाज़, पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की आवाज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट के कानों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे हिंदुस्तान के रिटायर्ड एसोसिएशंस की है। और हम लोग ये है पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को, रिटायर्ड जवानों को किसी किस्म की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर इनकी कोई प्रॉब्लम्स है, उनकी कोई डिमांड्स है, तो हम गवर्नमेंट के कानों तक जरूर पहुंचाएंगे। तो इसलिए मैं लास्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट से फिर विनती करता हूं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की जो सबसे पहली डिमांड है, बहुत इम्पॉर्टेंट डिमांड है कि ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया जाए। तो इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को या 8th पे कमीशन में जो कमेटी है उसको गौर करना चाहिए और ये ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको रिस्टोर करना बहुत ही ज़रूरी है। धन्यवाद।